यानी गरीब नहीं बचेगा कि गरीबी नहीं बचेगा, ये बताइए। गरीब नहीं बचेगा, गरीबी बच जाएगा सर। हाँ। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए वैसे नेता को चुने जो हमारी काम करे। चलिए सर, मोदी जी बोले हैं कि इस बार जीतेंगे तो गरीबी जो है ये गरीबी नहीं बचेगा, तो इसमें सेंटेंस है गरीब नहीं बचेगा कि गरीबी नहीं बचेगा। मशहूर शायर है, मैं आपको वो शायरी सुनाना चाहूँगा। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, इसको थोड़ा को ले, लॉक हो गया। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे आता ही नहीं, साहब को कुछ और काम जैसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये राहत इंदौरी साहब का जो है शायरी है। बहुत ही देखिए अपने शेर व शायरी के माध्यम से बड़े बड़े हस्ती को उनको निशाने पर लेने का काम किया। उन्होंने बताया कि देखिए मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर बोलता है, और खुद दिल से पूछिए तो मेरा परवरदिगार बोलता है। एक जैसे साहब को काम कुछ आता ही नहीं करने के लिए, लेकिन झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये किस पे है आप समझ सकते हैं। तो आइए आप मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सतीश कुमार। 2024 में सर चुनाव है, तो किधर मूड है आप लोग का? मेरा मूड है तो मेरा गरीब का नेता है चंदन भैया, इनका जिधर इच्छा होगा उधर ही जाएंगे। ये जिधर जाएंगे उधरे जाइएगा? जी हाँ जी। आपका काम करते हैं ये? जी काम करते हैं। कहीं डर उर से नहीं बोलते? नहीं, डर उर से नहीं बोलते। चलिए, आपका क्या नाम है? रंजित कुमार। तो 2024 में चुनाव है, किधर आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं? हमारा वोट लालू यादव को जाएगा, और क्षेत्रीय नेता हमारे चंदन जी हैं। उन्होंने हमारे रिक्शा वालों के लिए खास करके जितने काम कर रहे हैं, शायद कोई खगड़िया में नेता हो जो काम करे गरीबों के लिए, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा ना। 2024 की बहुत बड़ी लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। भाजपा कह रही है कि जो हम इस बार जो आएंगे तो इस बार गरीब एक भी नहीं बचेगा। यानी गरीब नहीं बचेगा कि गरीबी नहीं बचेगा, ये बताइए। गरीब नहीं बचेगा, गरीबी बच जाएगा सर। हाँ। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए वैसे नेता को चुने जो हमारी काम करे। चलिए सर, मोदी जी बोले हैं कि इस बार जीतेंगे तो गरीबी जो है ये गरीबी नहीं बचेगा, तो इसमें सेंटेंस है गरीब नहीं बचेगा कि गरीबी नहीं बचेगा। इस पर क्या कहेंगे? इसमें जो है मोदी जी जो कह रहे हैं अभी तक कभी पूरा नहीं किया है। जितना लालू जी किए हैं, गरीबों का बोल दिए हैं तो सिर्फ लालू जी दिए हैं। जब रेल मंत्री था उस टाइम भी जो लालू जी काम किए हैं, अभी तक कोई दूसरा रेल मंत्री नहीं काम किए हैं। गरीब को देखने वाले हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल हमारे लालू जी हैं। मोदी जी कुछ नहीं किए? नहीं, मोदी जी किए हैं, ऐसा हम नहीं कहते, वो भी किए हैं, लेकिन लालू जी इतना नहीं किए। अच्छा, उनका काम जो किए हैं तो कुछ एक दो काम बताइए जो जनता लोग जाने कि उनका काम क्या। किनका? लालू जी का? नहीं, मोदी जी का क्या क्या काम उनका हुआ है 10 साल में? 10 साल में देखिए, ये तो उछाल मारे हैं, ये उजाला गैस लेकर के जो है ना उसमें उछाल मारे हैं। वो तो महंगे हाँ। 400 के बदले 1200 हो गया, तो 1200 हो गया। तो काम कौन सी हुआ ये बताइए। काम उतना वो रहता तब पर भी जानते हैं। यहाँ पे एक बार सब लोग बोलिए हाथ उठा के कि मोदी जी का क्या वो काम आप जानते हैं, बताइए। थोड़ा सा आप लोग बताइए कि मोदी जी का कौन कौन काम हुआ, एक भी काम बताइए तो हम उनको दिखाना चाहते हैं। सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग जो है मोदी के प्रति कुछ लोग समर्पित रहते हैं कि हम उनको वोट देंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी तो है अमीरों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। जो जहाँ गरीब को रास्ते लालू प्रसाद देखा है, वो तो मोदी जी तो नहीं देखा है गरीबों का। वो अमीरों के लिए है, वो अडानी और अंबानी के लिए। हाँ, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन वाला को है, बड़े बड़े जातियों का है, नीच जातियों का नहीं है वो। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे आज चंदन यादव जी के ये जो है इनका दरवाज़ा है,
और यहीं पर उनसे कुछ बातचीत करने के लिए आए थे। तो सर ये आपके समर्थक लोग भी आपके प्रति बहुत काफ़ी समर्पित है। समर्थक लोग नहीं कहा जाए इनको, ये जो है सो खगड़िया की आम आवाम है और इन्हीं पर खगड़िया लोकसभा और खगड़िया विधानसभा काफ़ी दारोमदार काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किनको ये एमएलए बनाएंगे, किनको एमपी बनाएंगे। लेकिन आपका सवाल अधूरा रह गया। मैं थोड़ा सा खगड़िया में सभी नेताओं को चुनौती दे रहा हूँ, एक फुटेज निकाल के हमको दिखाए आप ही के चैनल के माध्यम से। चंदन यादव ने हमेशा लोगों के लिए सड़क पर उतरने का काम किया, एसपी डीएम को घेरने का काम, ना केवल घेरने का काम किया बल्कि जिन जिन एसएचओ का गलती रहा, गरीबों के प्रति ज्यादती रही, वैसे एसएचओ को 24 घंटा के अंदर नहीं बल्कि 12 घंटा में सस्पेंड कराने का, निलंबित कराने का काम किया। किसी नेता में हिम्मत है? कोई एक नेता अपने नाम को बता दे मेरे टक्कर में खगड़िया के धर। भाई चूँकि आपने सवाल ही ऐसा किया कि मुझे बताना पड़ा। आज तक एसपी को कोई घेरा है क्या आवास पर जाके? आज़ादी के बाद कोई नेता है तो बताए। हमने गरीबों के लिए घेरने का काम किया, खगड़िया बंद करने का कॉल किया, लगातार सड़क पर उतरने का मेरे साथ प्रमाण है। छोट भैया नेता जब भी सड़क पर उतरा है, कोई थाना में जाके नाक लगा रहा है, एसएचओ कुछ नहीं हो पा रहा है। और कोई जाके कलेक्ट्रेट के पास गया है तो शाम तक में गिरफ्तारी हो गई है, जेल चला गया, पिटाई हो गया। गरीबों का काम अधर में ही रह गया, धरा का धरा रह गया। चंदन यादव का यही चिर परिचित अंदाज रहा, मेरा स्ट्राइक रेट गरीबों के हित में जो रहा है। मैं जिस आंदोलन आप उठा के देख लिए ना भाई। तो महंगाई पर कब आंदोलन कीजिएगा? महंगाई पर भी आंदोलन किया जाएगा, महंगाई पर भी आंदोलन किया जाएगा। ठीक है आपका सवाल, लेकिन आपने जो सवाल किया खगड़िया के नेताओं के संदर्भ में, कि आपका सवाल है, आपके ऊपर आरोप लगता है, तो मैं तो चुनौती दे दिया ना खगड़िया के। मेरा सवाल ये था कि आप पार्टी में नहीं पार्टी ठीक बात है, वो कोई नहीं। हमारे लिए सब लोगों के लिए होने जाए। पार्टी के संविधान आप देख लीजिए ना, वैसे कोई संविधान किसी को ज्ञात है क्या? किसको ज्ञात है पार्टी का? किसी भी पार्टी के कितने नेताओं को अपने पार्टी का संविधान को पता होता है कि संविधान में है, लालू जी कहते हैं गरीबों का कल्याण होना चाहिए। संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि राजद का खाली झंडा लेके जिंदाबाद, 5 गो लोग लेके 5 से ज़्यादा नहीं जिंदाबाद का, उतने उसमें गरीबों के लिए क्या स्ट्राइक रेट रहा आपके काम का? गरीबों का कल्याण कहाँ हुआ? गरीबों के किस सवाल को लेकर के किस अधिकारियों को, किन लोगों को आपने फ़ोन किया सत्ता में रहते हुए? किनको आपने पत्र लिखा है? मैंने जब से पार्टी हमारी सत्ता में आई है तब से मैंने कईयों को पत्र लिखा है, अधिकारियों को आपके सामने, आप तो गवाह हैं। किस अधिकारियों को फ़ोन लगा करके मुझे कहने में गरीबों के लिए देर लगता है, बताइए हमको। ये किसका क्रेज रहा है खगड़िया में? डीआरएम हो कि जीएम हो कि डीजीपी हो, किसको मैंने फ़ोन किया, एसपी, किसको मैंने तुरंत फ़ोन लगा करके मैं कहता हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आना भी पड़ेगा? तो क्या जवाब आता है कि आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दिखवा ले रहा हूँ। ये मेरा अंदाज रहा है। इस अंदाज को लोग चाहेगा कुछ बोलते रहे। लोगों का काम, एक गाना है ना, आपने भी शायरी कहा तो मुझे भी एक है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। लोग का काम है कहते रहना, कुछ कहते रहेंगे। ऐसे लोगों से सिरफिरे लोगों का जवाब देने के लिए चंदन यादव की उपलब्धता नहीं होती है। ठीक है, आपने मीडिया के साथी आपने कुछ सवाल कर दिया, लेकिन ये सवाल का जवाब मेरे लिए लाजमी नहीं था। मोदी जी तो झूठ बहुत शानदार बोलता है, ये सारी में यही सुना गया है। ठीक बात है, आप कौन झूठ बोलते हैं? देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं वो, समझे ना? तो हमारा भाषा जो होगा, हमारे भाषा का भी एक दायरा है, हम उस दायरा से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मेरा आग्रह रहेगा, देखें थोड़ा काम करें लोगों का, अभी भी बहुत वक्त है, अंत भला तो सब भला। आखिरी भाषण उनका है इस बार लाल किला से, लोगों को ज्ञात है, सब लोगों को ज्ञात है, उनको खुद को भी ज्ञात है। अब मुझे लगता है अगर वो अहंकार में है तो उन्हें ज्ञात नहीं होगा, लेकिन तो यही सब चीज़ें हमारे साथ जुड़े थे। चंदन यादव जी राजद के नेता हैं और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।